प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपके पास मोबाइल है? अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल को उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस्लामिक स्टोरीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ ज़रूर सुनिए। और प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है नई ज़िंदगी। प्यारे दोस्तों, एक खातून अपने शौहर और बच्ची के साथ रहती थी। इस वाक़ये को तकरीबन 25 साल गुज़र गए हैं। उनके घर उस वक्त गैस नहीं थी, वो खाना हीटर पे पकाया करती थी। एक रोज़ वो खाना पका रही थी कि ऐसे में वो जब पिलक लगाने गई तो एक तार उनके हाथ में लग गया और एक तार स्विच में चला गया और उनको बहुत शदीद करंट लगा। इतना ज़ोर का करंट लगा कि उनका पूरा जिस्म लरज़ने लगा और ऐसे में बस उनको लगता था कि जैसे मेरी मौत करीब आ गई है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। तो कहती हैं कि मैंने तवस्सुल किया इमाम ज़माना से कि मौला, मेरी छोटी बच्ची है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे कौन देखेगा। कह रही थी कि मैं इमाम ज़माना से तवस्सुल कर रही थी, इमाम ज़माना को मदद के लिए पुकार रही थी। एकदम अचानक क्या हुआ कि पूरे इलाके की बिजली चली गई। जब पूरे इलाके की बिजली चली गई तो बिजली ने मुझे उठा के दूर फेंका और मेरे हाथ से तार निकल गया। दोस्तों, अगर हम अपने वक्त के इमाम को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं तो इमाम ज़माना ज़रूर हमारी मदद के लिए आते हैं। और वो खातून कहती हैं कि इमाम ज़माना के सदक़े में परवरदिगार आलम ने मुझे नई ज़िंदगी अता फ़रमाई। दुआ करें कि बारिल्लाह हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो और हम उनके चाहने वालों में शामिल हो जाएं। मर जाएं तो परवरदिगार हमारी रूहों को इतनी इजाज़त देगा कि इमाम लब्बैक कहें, हम आपकी ज़बान पे लब्बैक कहने वालों